सुप्रभात मित्रों। तो आज के लेसन में हम लोग कुछ और 10 कांजियाँ पढ़ेंगे जिसमें हम लोग बेसिकली आज एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एडजेक्टिव्स मतलब विशेषण। सो यू वॉचिंग जापानीज लैंग्वेज एंड आई एम स्वप्निल। हाजिमे माशो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं अपने पिछले लेसन का रिवीजन। तो पिछले लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था काऊ की कांजी जो कि थी उशी या फिर ग्यू। उसके बाद है हॉर्स की कांजी जो कि है उमा या फिर बा। उसके बाद है आपका थर्ड कांजी जो कि है साकाना। साकाना मतलब होता है फिश या फिर इसका ग्यो भी हो सकता है। उसके बाद है आपका फोर्थ कांजी जो कि है शेलफिश की कांजी यानी काई। ठीक है। इसके बाद आपका जो फिफ्थ कांजी है वो है रेन की कांजी। रेन की कांजी में आपका आमे या फिर ऊ। उसके बाद आपका सिक्स्थ कांजी जो कि है हेवन की कांजी 10 ओनली 10। ठीक है। उसके बाद आपका आती है सेवन्थ कांजी जो कि स्पिरिट की कांजी जिसका है की। उसके बाद है आपका एट्थ कांजी जो कि कार की कांजी जिसका है कुरुमा या फिर शाह। उसके बाद आपका आता है गेट की कांजी। गेट में आपका दो टाइप का है, कादो या फिर मोन, लेकिन कादो का हम लोग ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग की जो लास्ट कांजी है वो है नून की कांजी जिसका है गो। सो फॉर मोर बेटर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ रेफर टू माई प्रीवियस लेसन ऑन कांजी विच इज़ कांजी 7। तो ये हम लोग की कांजियाँ हैं। सबसे पहले अब हम लोग जानते हैं कि विशेषण क्या होते हैं यानी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ठीक है। तो हिंदी की परिभाषा देखें तो विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब इसे थोड़ा इजी करें तो इसका मतलब होता है कोई शब्द वर्ड जो आपका सर्वनाम या संज्ञा जैसे कि नाउन प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, जो डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव्स या विशेषण। एडजेक्टिव्स तो बहुत सारे होते हैं जैसे कि बड़ा, छोटा, अच्छा, बुरा। ठीक है। बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं पर मैं यहाँ पे सब कुछ तो नहीं बताऊंगा। जैसे हम लोग को 10 कांजी करनी है तो 10 कांजी बताऊंगा। आने वाले वीडियोस में मैं लाऊंगा एडजेक्टिव्स भी बताऊंगा। ऐसे ये सब नेट्स में अवेलेबल होता है। ठीक है। जितना आपको एडजेक्टिव्स चाहिए उतना आप देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव्स हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि आप बस इतना बोल के नहीं रह सकते हैं कि मैं हूँ, ये टेबल है, ये बोर्ड है, ये पेन है। बस इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं अपने सबसे पहली कांजी पर जो है बिग की कांजी, बिग। ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से है। तो इसकी जो कुन्युमी है वो है ओ किना या फिर जो ओन्युमी है वो है दाई या फिर ताई। ठीक है। तो ओन्युमी आपका हो गया दाई या फिर ताई। यहाँ पर है ओ किना कुन्युमी। ठीक है। मीनिंग हो गया बिग। ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको लिखने का तरीका। 1 2 3। ठीक है। 1 2 3। हमेशा याद रखिएगा ये हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारे केसेस में हम लोग पहले बनाते हैं। ठीक है। बाकी सब हम लोग बाद में। तो जो शब्द है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला शब्द तो ये खुद हो गया ओ किना। ओ किना का मतलब क्या हो सकता है? बिग। ठीक है। बड़ा, ह्यूज। ठीक है। उसके बाद है आपका दाइगाकू। दाइगाकू का मतलब होता है यूनिवर्सिटी। उसके बाद है आजिया ताई काई। आजिया ताई काई का मतलब होता है एशियन गेम्स। ठीक है। एशियन गेम्स जो हम लोग खेलते हैं एशिया में। उसके बाद है आपका ओतोना। ओतोना का मतलब होता है आपका एडल्ट। ठीक है। एडल्ट्स को हम लोग बोलते हैं। जो नेक्स्ट कांजी है वो है स्मॉल की कांजी। तो बिग के बाद स्मॉल। तो मैं आपको बता रहा हूँ एडजेक्टिव्स लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप बीच में एक क्रॉस बनाएं, और जैसे हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं कि बिग क्रॉस स्मॉल। ठीक है। अपोजिट वर्ड्स आप उससे आप जल्दी सीख सकेंगे। ठीक है। चलिए अब कांजी पर आते हैं। तो इसकी कुन्युमी होती है ची ईसाई। ओ हो गया या फिर को। ठीक है। अब जो ओन्युमी है वो होती है आपका शो। ठीक है। शो ये ओ है। ठीक है। आपको पता ही हो, मैंने बताया है। मीनिंग तो हो गया आपका स्मॉल। ठीक है। तो शो ओ शो यो ओ शो। ठीक है। लॉन्ग वॉवल। चलिए अब जल्दी से इसको देख लेते हैं। 1 2 3। बहुत ही सिंपल है, 3 स्ट्रोक में ख़त्म। ठीक है। पहले मिडिल वाला फिर ये दोनों। इससे जो शब्द है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो इससे शब्द है, पहला शब्द हो सकता है आपका चीसाई का मतलब होता है आपका स्मॉल। उसके बाद है आपका ओगावा। ओगावा का मतलब एक स्मॉल स्ट्रीम, छोटा सा स्ट्रीम जिसमें हम लोग ये यूज़ किए ओ। ठीक है। उसके बाद आपका हो सकता है शोगाको का मतलब प्राइमरी स्कूल। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वर्ड्स है जो थोड़ा छोटे छोटे लेवल का है, स्मॉल इस टाइप का लेवल का है। ठीक है। शोगाको हो गया। उसके बाद है आपका जो शब्द है कोइनू का मतलब होता है आपका पपी। ठीक है। तो कोइनू मीन्स जो नेक्स्ट कांजी है वो है हाई एक्सपेंसिव की कांजी। ठीक है। तो हाई एक्सपेंसिव की कांजी कुछ इस प्रकार है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। कुन्युमी है आपका ताकाई और ओन्युमी है कोउ। ठीक है। ताकाई कोउ। ठीक है। अब चलिए इसके लिखने का तरीका। तो ऊपर से हम लोग लेते आएंगे
स्क्वायर तो आप जानती है बनाना, और फिर ऐसे ऊपर से लेकर हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था एक बार। तो इस तरह से बनता है, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं एक्सपेंसिव की कांजी। उसके बाद आपका इससे जो शब्द है वो मैं बता देता हूँ। ताकाई का मतलब होता है हाई या एक्सपेंसिव, सिंपल सी बात है। उसके बाद है आपका को सेई, इसका मतलब होता है हाई स्कूल स्टूडेंट, हाई स्कूल स्टूडेंट। उसके बाद है आपका होता है एंदा का। तो एंदा का याद करिए, मैंने आपको ये शायद थर्ड लेसन में बताया था। उसमें हम लोग जो येन की कांजी थी, येन तो आप जानते हैं ये जापानीज करेंसी होती है, तो उसको कंबाइन करके जब हम लोग स्ट्रॉन्ग से कंबाइन करते हैं, सॉरी हाई से कंबाइन करते हैं, तो वो एन दाका बन जाता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग येन, जिसका मुझे खुद भी मतलब नहीं। क्योंकि जो नेक्स्ट कांजी है वो है चीप की कांजी। तो हम लोग भी इसी तरह से सीख रहे हैं कि क्रॉस करके जो होता है अपोजिट वर्ड्स हम लोग सीख रहे हैं। तो पहले हम लोग सीखे थे एक्सपेंसिव, अब हम लोग सीख रहे हैं चीप की कांजी। चलिए अब हम लोग इसको देख लेते हैं, इसकी बनावट और कुन्युमी ओन्युमी। तो कुन्युमी है इसकी यासुई और ओन्युमी है इसकी आन, ठीक है। इसके लिखने का तरीका इस प्रकार 1 2 3 4 5 या, ठीक है, फिर से 1 2 3। तो हम लोग इस तरह से इसकी कांजी बनाते हैं। उसके बाद इससे जो शब्द होते हैं वो है यासुई, यासुई का मतलब होता है चीप, ठीक है। उसके बाद है आपका आन शिन सुरु, आन शिन सुरु का मतलब होता है टू बी रिलीव्ड, ये एक अब वर्ब है। और जितने भी लास्ट में जिसका रू आता है, सुरु रू, तो वो सब इची दैन वर्ब होते हैं। खैर वर्ब की तो मुझे अलग से एक वीडियो बनाना पड़ेगी। उसके बाद है आपका आन जेन, आन जेन मतलब होता है सेफ्टी, ठीक है, सेफ्टी रूल, सेफ्टी ये सब में सेफ्टी का मतलब होता है आन। की जो नेक्स्ट कांजी है वो है न्यू की कांजी, ठीक है, न्यू की कांजी है। कुन्युमी जो है वो आताराशी है, आताराशी ई, ये लॉन्ग है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। इसकी ओन्युमी शिन है, ठीक है। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, और ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कांजीज जब मैं शुरू में बता रहा था, पहली वीडियो थी शायद कांजी इंट्रोडक्शन की, उसी में मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था। चलिए आज देख ही लेते हैं इसका क्या है। 1 2 3, ओह सॉरी, तो इस तरह से लिखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यू की कांजी। अब उसके बाद इससे जो शब्द है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला शब्द तो आपका आताराशी हो गया, आताराशी का मतलब होता है न्यू। उसके बाद आपका हो सकता है शिनबुन, शिनबुन का मतलब होता है न्यूज़पेपर, ठीक है, शिनबुन न्यूज़पेपर। उसके बाद आपका हो गया शिननेन, शिननेन का मतलब होता है आपका न्यू ईयर, न्यू ईयर, ठीक है। उसके बाद आपका हो सकता है शिनजिन, शिनजिन, इसका मतलब होता है न्यू कमर, कहीं कॉलेज वॉलेज में कहीं नए लोग आए तो न्यू कमर, ठीक है। जो नेक्स्ट कांजी है वो है ओल्ड की कांजी। तो ओल्ड की कांजी इस प्रकार है, पहली है फुरुई, ठीक है, उसके बाद ओन्युमी जो है वो है को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, इसके लिखने का तरीका है 1 2 फिर स्क्वायर बना दीजिए, बस सिंपल, फिर से बस इतना ही करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इससे जो शब्द है वो भी बहुत सिंपल है। जैसे फुरुई हो गया आपका, फुरुई का मतलब होता है ओल्ड। उसके बाद आपका होता है चूकोशा का मतलब होता है यूज्ड कार, जो कार इस्तेमाल कर ली गई है उसे हम लोग बोलते हैं चूकोशा। सो और सेवेंथ कांजी फॉर टुडे इज लॉन्ग, ओके। सो लॉन्ग इज लाइक दिस, ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कुन्युमी होगी इसकी नागाई, और ओन्युमी है वो चो है, ठीक है, चो, ये लॉन्ग वॉवल है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इसके लिखने का तरीका। So it is written like this once more. तो हम लोग इस तरह से हम लोग लिखते हैं लॉन्ग की कांजी। अब इससे जो शब्द बनते हैं वो मैं आपको बता दूं। तो पहला तो हो गया नागाई, नागाई का मतलब होता है लॉन्ग। उसके बाद है आपका शाचो, शाचो का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, स्कूल का प्रिंसिपल नहीं, कंपनी का प्रेसिडेंट शाचो। उसके बाद है आपका गाकचो, गाकचो का मतलब होता है यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, ठीक है। और उसके बाद है आपका कोचो, कोचो का मतलब होता है आपका स्कूल का प्रिंसिपल, स्कूल का प्रिंसिपल को बोलते हैं हम लोग कोचो। तो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो है मैनी की कांजी, ठीक है। तो जो इस प्रकार है, ठीक है, दो ही चीज़ को दो बार रिपीट कर दिए, एक ही चीज़ को दो बार रिपीट कर दिए। कुन्युमी है यहाँ पे ओ ई, और ओन्युमी है ता, ठीक है, ओ ओ ई थोड़ा सा लंबा जाएगा, ओ ई, ठीक है।
अब ये मीनिंग हो गया, मैनी उसका होता है, और फिर इसके लिखने का तरीका 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर से 1 2 3 1 2 3, ठीक है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा गलत मैं बना सकता हूँ तो आई एम सॉरी। इससे जो शब्द बनते हैं वो कुछ इस तरह है। पहले आपका ओ ओ ई का मतलब होता है मैनी। उसके बाद है आपका ताशो, ताशो का मतलब होता है आपका अ लिटिल। उसके बाद है आपका तात्सु केत्सु, तात्सु केत्सु का मतलब होता है डिसीजन बाय मेजॉरिटी। जैसे इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो मेजॉरिटी वोट होते हैं वो जीतते हैं, तो उसी तरह से डिसीजन बाय मेजॉरिटी को हम लोग बोलते हैं तात्सु केत्सु। तात्सु जो हम लोग की जो नेक्स्ट कांजी है वो है फ्यू की कांजी। तो पहले हम लोग पढ़े थे मैनी की कांजी, अब हम लोग फ्यू की कांजी पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो कांजी है, सच बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत कंफ्यूज किया है, ठीक है। किस लिए? इसलिए क्योंकि ये जो कांजी थी हम लोग, जो आपको याद करिए, जो हम लोग सेकंड कांजी पढ़े थे अभी जस्ट, वो भी इसी टाइप की थी, बस ये तलवार टाइप की जो चीज़ थी वो नहीं बनी थी। तो उसका मतलब भी था स्मॉल टाइप का था, ठीक है, स्मॉल। और इसका मीनिंग फ्यू है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अंतर भी नहीं है, लेकिन इसका जो उनयुमी है वो शो है, ठीक है। उनयुमी भी देखिए शो है, और कुनयुमी है सुकुनाई सुकोशी, और उनयुमी शो है। अब मैं बता दूं आपको, कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, इसका जो विदाउट तलवार वाले का भी शो ही था, और तलवार लगाने के बाद भी यहाँ पे शो ही रहेगा उनयुमी, ठीक है। तो बहुत कन्फ्यूजन था। इसके लिखने का तरीका देख लेते हैं। 1 2 3 4, कुछ नहीं, लास्ट में ये होता है। एक बार फिर से 1 2 3 4, तो ये हो गया आपका ये वाला। अब उसके बाद हम लोग इससे जो शब्द हैं वो देख लेते हैं। शब्द कुछ है, सबसे पहला तो सुकुनाई। सुकुनाई का मतलब होता है कम, वही चीज़ है, अ फ्यू अ लिटिल। उसके बाद सुकोशी, सुकोशी का भी मतलब वही चीज़ है, अ फ्यू अ लिटिल। उसके बाद आपका हो सकता है शोनेन, शोनेन का मतलब होता है बॉय, ठीक है। उसके बाद है शोजो, शोजो का मतलब होता है गर्ल, ठीक है। तो शोनेन शोजो, बॉय गर्ल। तो आज की जो हम लोग की लास्ट कांजी है वो है अर्ली की कांजी, ठीक है। तो अर्ली की कांजी है इस तरह से। सबसे पहले इसकी कुनयुमी है वो हाया ई है, या फिर उनयुमी है वो सो है। अब मैं आपको बहुत अच्छे से याद दिला देना चाहता हूँ ये तलवार वाले का मीनिंग, ठीक है। देख लीजिए, 1, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब ह था, ठीक है, एन टाइप का साउंड था। और अगर हम लोग इसको ऊपर से लेकर आते हैं तो इसका मतलब था सो, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला आपको सो है, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। चलिए जल्दी से अब इसका लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो पहले रेक्टेंगल बनाइए, फिर ऐसे ऐसे, ये और ये, बस सिंपल। फिर से एक बार 1 2 3 4 5, सॉरी, यहाँ पे मैंने वर्टिकल लाइन पहले खींच दी। पहले हमेशा हॉरिजॉन्टली होती है, उसके बाद ही अक्सर वर्टिकल लाइन होती है। तो चलिए अब मैं आपको इसे कुछ शब्द बता देता हूँ। तो सबसे पहला शब्द है हायाई। हायाई का मतलब होता है आपका अर्ली, हायाई। उसके बाद आपका सोचो, सोचो का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, अर्ली मॉर्निंग। उसके बाद आपका हाया ओकुरी, हाया ओकुरी का मतलब होता है फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो हाया ओकुरी मतलब फास्ट फॉरवर्ड। ये था आज का हम लोग का लास्ट वर्ड। सो टुडे वी हैव कंप्लीटेड आवर 80 kanjis and we are and now the counting goes in the backward position, because as we are only left with 3 more lessons. So 3 2 1, and what after that? After that I would start some introductory part and the basic grammar part, mainly the particles and all the things. So there are many more things. You have just learned the characters of Japanese language, so it's not the all thing. Yeah, it's a bit boring and I am also a bit bored too, but please be patient and be a good learner, okay. We would finally come over after 3 lessons. We will start something new. So till then, stay tuned and best of luck. Thank you.